जिला अधिवक्ता संघ रायगढ़ के अधिवक्ताओं के विरुद्ध अवैधानिक फर्जी प्रकरण दर्ज कर एकतरफा कार्रवाई से अधिवक्ताओं को गिरफ्तार किए जाने और अधिवक्ताओं की रिपोर्ट पर संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर रायगढ़ के अधिवक्ता के प्रतिनिधि और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के प्रतिनिधियों ने आज हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने 2 सूत्रीय मांग को लेकर उन्हें ज्ञापन भी सौंपा और न्याय दिलाने की मांग की। इस दौरान अधिवक्ताओं ने बताया कि चीफ जस्टिस ने उन्हें आश्वासन दिया है उचित कार्रवाई का। अब देखने वाली बात यह होगी कि राजस्व अधिकारियों और अधिवक्ताओं के बीच चल रही खींचतान और लड़ाई आगे कितने दूर तक जाती है। चीफ जस्टिस से मुलाकात करने के बाद अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सामने धरना प्रदर्शन किया। यहां पर उन्होंने राजस्व अधिकारियों में भ्रष्टाचार को लेकर जमकर नारेबाजी की और यहां पर भ्रष्टाचार का एक पुतला दहन किया। अधिवक्ताओं ने राजस्व अधिकारियों द्वारा की जा रही कार्रवाई को अनुचित और अवैधानिक बताते हुए अधिवक्ताओं के साथ अन्याय किए जाने की बात कही। इस दौरान अधिवक्ताओं ने अपने उद्बोधन भी दिए और लड़ाई में किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटने की बात कही। यहाँ पर यह भी कहा कि अब यह लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है जो राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में व्याप्त है। नामांतरण से लेकर के भूमि का बंटवारा तक, यहाँ तक कि छोटे छोटे मामलों में छोटे छोटे किसानों से 10 से 15 हज़ार, यहाँ तक कि 50-50 हज़ार तक की वसूली की जा रही है। इसके बाद उन्होंने पुतला दहन किया। अधिवक्ता संघ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ अभी अधिवक्ता संघ जिंदाबाद अधिवक्ता संघ जिंदाबाद। हमारे रायगढ़ में जो घटना हुई है वो घटना जो है भ्रष्टाचार का जो है वो परिणाम था, क्योंकि सारे छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचारी एक राजस्व न्यायालयों में पदस्थ हैं और उनके द्वारा जो है बिना कोई पैसा लिए दिए कोई काम नहीं होता, कोई आदेश पारित नहीं किया जाता। ऐसे ही एक संदर्भ में हमारे द्वारा जो है जो तहसीलदार सुनील अग्रवाल है उसके न्यायालय में एक अधिवक्ता के साथ मारपीट की गई, गाली गलौज की गई और नियम और विधि के विपरीत आदेश पारित किया गया। उस आदेश पर जब आपत्ति की गई तब उसके द्वारा उस अधिवक्ता जितेंद्र लाल शर्मा के साथ गाली गलौज करते हुए उसे घसीट कर कोर्ट से बाहर निकलवा दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उक्त अधिवक्ता द्वारा जिला अधिवक्ता संघ रायगढ़ के समक्ष आवेदन देने पर हमारे द्वारा मीटिंग लेकर ऐसे समस्त भ्रष्टाचारियों के विरोध में ये आंदोलन शुरू किया गया। इसी आंदोलन के तारतम्य में आज हम छत्तीसगढ़ अपने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के हमारे सम्मानित सदस्यों से मिलने, उनके आमंत्रण पे मिलने और अपनी भी इच्छा थी मिलने की, उसमें आए हैं, जहां छत्तीसगढ़ में हर अधिवक्ता संघ से हमको पूरा सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है और हर जगह राजस्व में व्याप्त भ्रष्टाचार का पुरजोर विरोध हो रहा है। अब ये आंदोलन शुरू हो चुका है। इस आंदोलन को अंतिम चरम तक पहुंचाकर ही हम जो है दम लेंगे, क्यों इस अधिवक्ता संघ के आंदोलन में पूरा छत्तीसगढ़ अधिवक्ता संघ के विभिन्न जो तहसील अधिवक्ता संघ है, जिला अधिवक्ता संघ है, छत्तीसगढ़ बार एसोसिएशन है, यहाँ तक कि हमारा जो है राज्य विधिक परिषद, ये भी जो है हमारे समर्थन में है। और जो घटना हुई है उस घटना की सभी के द्वारा पुरजोर विरोध किया जा रहा है, निंदा किया जा रहा है। आज भी हमारे 4 अधिवक्ता इनके झूठे रिपोर्ट के आधार पर जेल में हैं और उनके रिहाई की भी मांग हमारे द्वारा की जा रही है। राजस्व अधिकारियों के भ्रष्टाचार की जांच, उनकी संपत्ति की जांच, ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर ये आंदोलन पूरे छत्तीसगढ़ में फैल चुका है और इसकी गूंज जो है दिल्ली तक सुनाई दी है।
ऐसी स्थिति में ये आंदोलन जो है अब कमज़ोर नहीं पड़ने वाला। और मैं हमारे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट अधिवक्ता संघ के सदस्यों को पूरी बधाई देता हूं कि उन्होंने जो है इस आंदोलन की लौ को और प्रज्वलित किया है और हमको इस एसोसिएशन से भरपूर सहयोग मिला है और भविष्य में भी समर्थन मिलने और इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आश्वासन दिया गया है, जिसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और पूरे छत्तीसगढ़ की आम जनता से ये निवेदन करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के राजस्व विभाग के ऐसे कोई प्रकरण दिखाई दें या सुनने में आए तो उस प्रकरण के संबंध में अपने अपने पास के अधिवक्ता संघों को जानकारी दें, एफिडेविट सहित अपना आवेदन दें कि हमसे इस व्यक्ति के द्वारा जो है पैसे की मांग की जा रही है। तो इस भ्रष्टाचार को खत्म करने तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा, जिसमें हमारा संपूर्ण छत्तीसगढ़ के वकील एक हैं और जो कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन को अंजाम दे रहे हैं। आज हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई। इन्हीं संदर्भों में जो गलत आधार पर हमारे अधिवक्ताओं को गिरफ्तार किया गया है, उसी गिरफ्तारी के विरोध में हमने आज एक प्रतिनिधिमंडल अपना लेकर और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्यों और हमारे इंडिया बार काउंसिल के मेंबर दुबे जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष स्टेट बार काउंसिल के, इन सब के साथ हम चीफ जस्टिस महोदय से मिले हैं। चीफ जस्टिस महोदय से हमारे पक्ष में सकारात्मक रुख उनका दिखाई दिया और उन्होंने इस संबंध में छत्तीसगढ़ के चीफ सेक्रेटरी और बिलासपुर कमिश्नर से भी बात करने की बात कही है, क्योंकि अभी निकट भविष्य में ही छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक अधिकारियों की हमारे चीफ जस्टिस महोदय के साथ मीटिंग होने वाली है। उस मीटिंग में भी ये मुद्दा उठना तय है। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हमारे जितने राजस्व अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं, ये सारे इस भ्रष्टाचार को सपोर्ट कर रहे हैं। सेव करने के लिए 2 दिन से बूढ़ा तालाब रायपुर पे धरना प्रदर्शन में बैठे हुए थे, उनका प्रदर्शन समाप्त हो चुका है, लेकिन हमारा और छत्तीसगढ़ के अधिवक्ताओं का प्रदर्शन समाप्त नहीं होगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। में जो अधिवक्ताओं के खिलाफ एक तरफा जो है पुलिस मामला जो दर्ज किया गया, उनकी गिरफ्तारी की गई, उसके खिलाफ और जो राज्य के राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा जो भ्रष्टाचार पूर्ण कार्यवाही की जाती है, चाहे वो ऋण पुस्तिका बनाने का मामला हो, चाहे नामांतरण का मामला हो, उसके खिलाफ राज्य भर के वकीलों में घोर आक्रोश व्याप्त है। जनता भी काफ़ी परेशान हो चुकी है राजस्व अधिकारियों के भ्रष्ट व्यवहार से, और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आज जो है रायगढ़ से आए प्रतिनिधि मंडल को चीफ जस्टिस महोदय से मुलाकात करवाई गई और चीफ जस्टिस महोदय के संज्ञान में पूरा मामला लाया गया। और जो है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ भी जो है वकीलों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है और जो राजस्व अमले में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसके खिलाफ पूरे राज्य के वकीलों के साथ खड़ा है। पुतला दहन किया गया और उसके विरोध में जो है भ्रष्टाचार का पुतला दहन भी आज किया गया।